नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के अमूल्य विचारों और जीवन के अनुभवों से रूबरू होने जा रहे हैं जिनके जीवन में सादगी और गहरा ज्ञान छुपा है। कबीर जी एक ऐसे संत और कवि जिनके दोहों ने सदियों से हमें जीवन की सच्चाई, सादगी और परमार्थ की राह दिखाई है। इस वीडियो में हम कबीर जी के अनमोल दोहों के माध्यम से समझेंगे कि उन्होंने अपने समय के समाज, धर्म और जीवन से जुड़े गहरे संदेश कैसे दिए। आइए कबीर के उन अनमोल शब्दों की ओर बढ़ें जो आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं जितने उस समय थे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर दोहा हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देने वाला है। माला फेरत युग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि माला फेरते हुए युग बीत गया, लेकिन मन का फेर नहीं मिटा, यानी सांसारिक विषयों से मोह भंग नहीं हुआ। कबीर कहते हैं कि हाथ की माला छोड़ो और मन का फेरो, अर्थात अपने मन को शुद्ध करो, अच्छा सोचो। मन अशुद्ध है और माला फेर रहे हो, भला इससे क्या प्राप्त होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। ये तन कांचा कुंभ है, चोट चह दिस खाए, एक ही गुरु के नाम बिन जदी तदी पर ले जाए। कबीर कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के बने कच्चे घड़े के समान है जो चारों तरफ से चोट खाता है, अर्थात दुख, रोग, तनाव। बस सद्गुरु के नाम का सुमिरन न करने के कारण ये लाखों कष्ट पा रहा है। भजन करो, इस शरीर को एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है। कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही, हम तो दाजत पंख बिन तुम दाजत हो काही। कबीर कहते हैं कि चंदन का पेड़ आग में जल रहा था, तभी एक तीतर उस पर आकर बैठ गया। पेड़ से चुप न रह गया। वह बोला, हे तीतर, हम तो पंखहीन हैं, इसलिए जल रहे हैं, लेकिन तुम तो पंख वाले हो, उड़ सकते हो, फिर क्यों जल रहे हो? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सामर्थ्यवान होकर भी कष्ट भोग रहे हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोने बूढ़े बापुरे, चढ़े पाथर की नाव। गुरु लोभी और शिष्य लालची है, दोनों अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दांव खेल रहे हैं। भला ऐसे गुरु शिष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? उन्हें तो अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर सवार होकर डूब मरना ही है। वे भवसागर को कभी पार नहीं कर सकते। सब धरती कागद करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र का मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर कहते हैं कि सारी धरती को कागज मान लें, जंगल की लकड़ियों को कलम बना लें और सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लें, फिर भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। गुरु का ज्ञान अपरिमित है और अवर्णनीय है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बन दिए, शब्द बतावे दाव। कबीर गुरु का भेद बताते हुए कह रहे हैं कि गुरु गुरु में अंतर है और विचारों में भी अंतर है। सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। वही गुरु वंदनीय है जो सार शब्द का ज्ञान करवाए और परमात्मा के नजदीक ले जाए। तो दोस्तों, ये थे कबीर जी के कुछ ऐसे दोहे जो हमें जीवन को सरल, सच्चा और सटीक रूप से जीने की प्रेरणा देते हैं। कबीर जी का हर शब्द हमें इस संसार की असलियत से रूबरू कराता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति और सही मार्ग को पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अमूल्य ज्ञान का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगली बार हम कुछ और नए दोहों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साधो, ये तन थोथा है। कबीर की इस बात को याद रखें और जीवन की गहराई को समझने का प्रयास करते रहें।
अगले वीडियो में हम कबीर जी के और भी अनमोल दोहों को जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन करते हैं। तब तक आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद। आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम।